हाय कदीम बुरसा, तुम्हें फतह करने का वक्त आ गया है। आ जाइए, बहुत जबरदस्त कपड़ा है, देख लीजिए, आइए तशरीफ लाइए, बेहतरीन कपड़ा है, आ जाइए, देखिए, बेहतरीन माल है, बेहतरीन माल है, कहीं नहीं मिलेगा, आइए, आ जाइए, माल कहीं से नहीं मिलेगा। हमेशा आबाद रहो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं अजनबी। तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? आपने मुझे अजनबी कहकर मुखातिब किया, मतलब आप हर किसी को जानते हैं। इस शहर के लोग एक दूसरे को ऐसे जानते हैं, अपनी औलाद को वालिदैन जिस तरह जानते हैं। अब बताओ तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? एक अजनबी ढूंढता है जो वही ढूंढ रहा है। काम चाहिए। काम की तलाश है। ये बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? कर लेंगे कुछ भी। जो मैं नहीं कर सकता वो सीख भी लूंगा। और ये तो अजीम बुरसा है, अमीर बुरसा है, ये मुझे खाने को तो दे ही देगा ना। यकीनन ऐसा ही होगा। यहाँ की जमीन बहुत जरखेज है। हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर रहमतें बरसाता है हमारा रब। रेशम यहाँ की सबसे बड़ी नेमत। रेशम, हाँ। बहुत जबरदस्त है। तो सरजमीन यानी कि यहाँ की बहुत ही जरखेज है। हाँ, लेकिन ये कब तक ऐसे रहेगी इसका नहीं पता। ऐसा क्यों कहा आपने? सब कुछ यहाँ पर ठीक तो है? बिल्कुल। ये शहर यकीनन खूबसूरत है। खूबसूरती जाहिर करने के लिए गंदगी को छुपा दिया जाता है, और यहाँ की गंदगी इंसाफ का ना होना है। इस मामले में सब ने आंखें बंद की हुई हैं। तो इसीलिए आप गिरजाघर से अलग हो गए और भीख मांगना शुरू कर दिया। हाँ, इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं, इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा अजनबी। और वो उस्मान सरदार, उसके बारे में सुना है कुछ? कहते हैं कि उसकी नजरें हैं इस शहर पर। उस्मान, मैंने उसका नाम और शोहरत सुनी है। वो एक इंतहाई इंसाफ पसंद और आदिल सरदार है। वो कहता है कि ये इसलिए है कि हम उसके मजहब को नहीं मानते। ये बताइए क्या किया जाए? काम का क्या होगा? तुम देख रहे हो, यहाँ हर तरफ हर कोई अपनी रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक सौदागर है अरस्तु, उसे अपने काम के लिए मुलाजिम चाहिए। अरस्तु हमारे हामियों में से एक है। उसके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर काम पर रखेगा। बहुत शुक्रिया।
यही रख दीजिए। आ जाइए, आ जाइए। यही रख दीजिए। लाओ, वो सोना कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है तुमने वो? मेरे पास और सोना नहीं है। जो कुछ भी था दे दिया मैंने तुम्हें। कौन हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लगता है तुम आपने मेरी जान बचा ली। मेरा सारा सोना ले लें आप। बहुत थक गया हूं मैं। अगर आप ना आते वो सब कुछ ले जाते, शायद जान से भी मार देते। ये लीजिए अपना हिस्सा, ले रख लीजिए। सोने के लिए नहीं किया ये सब मैंने। गलत कर रहे थे, दुरुस्त किया मैंने। कौन है? वो बाजार के ताजिरों को लूटते हैं और किसी को भी किसी तरह का कोई एतराज नहीं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? काम चाहिए मुझे। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो और मेरी मदद करे। तुम किस काम में माहिर हो? सिवाय चोरी के कुछ भी कर सकता हूं मैं। मेरा आज ही कुछ तिजारती सामान आया है। अगर तुम वो सामान उतार दो तो मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। रखना कहाँ होगा? वैसे तुम यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ से हो तुम? कोई इंतजाम नहीं है। अब से हो गया इंतजाम। तुम्हारे रहने सोने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अब से मेरी होगी। तो क्या कहते हो, आज शाम का खाना एक साथ खाएं हम? क्या ख्याल है? हाँ, ये बताओ इसे रखना कहाँ है? और शाम की अभी कोई फिक्र नहीं मुझे। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है निकोला। मैं अरस्तु। तो चलो फिर काम पे लग जाओ। ये लो निकोला, थोड़ा आराम कर लो। कहां से आता है सामान सारा? ये सामान बुरसा के देहात से आता है। खास रेशम है और हम इसे उम्दा कपड़े में बदल देते हैं। जितना कीमती रेशम उतना ही महंगा कपड़ा। और हाँ, अगर इस कपड़े पर हाथ की कढ़ाई का काम शामिल हो जाए तो इस रेशम की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। रेशम? हाँ, रेशम है ये। काफी अच्छा है। अच्छा तो होगा ही। इसी खास रेशम से लॉर्ड्स और डीचेस अपने लिए शाही लिबास बनवाते हैं। बुरसा की आमदनी का असल जरिया ये रेशम ही है। और ये खास रेशम जो है आता कहां कहां से है? अजीज बेतोस से लोग लेकर आते हैं। इसके अलावा कारला ताश से भी अच्छा रेशम आता है। काफी मुनाफा होता है।
मुनाफे के साथ लुटेरे आए दिन हमें लूट कर ले जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब ऐसे भी हैं जो जाती मुफाद के लिए कुछ कहते नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? बाजार के निगरान, कमानदार, इनके साथ साथ तैकफूर भी। बात सुने, जरा ये दिखाइएगा। खुश आमदीद जी। कहिए खातून। ये अरस्तु की दुकान का बेहतरीन कपड़ा है। जी क्यों नहीं, ये देखिए। ए बुरसा, यहाँ की मजदूरी भी कर ली तुम्हारी खातिर। ठीक है, ये वाला देखिए। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, खुशामदी, आइए, सलामत रहिए। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, खुशामदी, बहुत खुशी हुई। तशरीफ लाइए, खुशामदी, खुशामदी, आइए, सलामत रहिए। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, खुशामदी, बहुत खुशी हुई। तशरीफ लाइए, खुशामदी। कमानदार एलेक्स के मेहमान आ गए हैं लगता है। बड़े जश्न की तैयारियां की गई है। वो कमांडर एलेक्स के जो मेहमान हैं वो कौन है? सुनने में आया है मेका जी के तकफूर आएंगे और साथ एक तुर्क सरदार भी है। तुर्क सरदार भी है? हाँ हाँ। कौन है वो तुर्क सरदार? हाँ, देखिए हम भी उनका इस्तकबाल तो देखना चाहिए। हाँ जरूर, चले जाओ। काम भी खत्म हो चुका है। जल्दी वापस आ जाना वहां से। क्या सिक्के नहीं चाहिए? इसे भी रखो, आ जाऊंगा शाम में आकर ले लूंगा। अभी रखो अपने पास। ठीक है। सुनो सुनो, तुर्कों का भयानक ख्वाब और बाजंतीनियों का मुहाफिज मैकेजे के तैकफूर मैथ्यूस, अजीम तुर्क सरदार इब्राहिम साहब तशरीफ ला रहे हैं। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, 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 आइए, सलामत रहिए। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, खुशामदी, बहुत खुशी हुई। तशरीफ लाइए, खुशामदी, खुशामदी, आइए, सलामत रहिए। आने वाले मेहमानों को खुशामदी, खुशामदी। खुशामदीद सरदार। कहाँ है वो? कातिल कहाँ है? इसका इल्म तो आपको होना चाहिए इब्राहिम सरदार। ये सब छोड़िए, अंदर चलिए।
तुम्हारे मंसूबे खाक में मिला दूंगा। इब्राहिम सरदार। ओह हेरस्तु, आ जाओ निकोला। तसेलियुस, यहाँ का बेहतरीन खाना पेश करो। बैठ जाओ। तुर्क सरदार के साथ इनका क्या कारोबार है? मुझे ये बात समझ तो नहीं आई। उनकी जरूर कोई ना कोई दिलचस्पी है। कमांडर एलेक्स बड़ा होशियार आदमी है, उसने जरूर मंसूबा बनाया होगा। पसंद नहीं आया क्या? नहीं तो अच्छा लगा बहुत मुझे। हाँ। बात सुनो, यहाँ का मालिक कौन है? मेरी बात गौर से सुनो। हम कमांडर एलेक्स के मेहमान हैं। ये तुर्क फिर आ गए। कमांडर एलेक्स को जल्द अज जल्द खात्मा करना चाहिए, देर करना मुनासिब नहीं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इस मामले को मजीद तूल ना दें। मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? आपके आदमी उलझाए ने और हान और मेहमद के साथ मिलकर कातिल को बहुत पहले पकड़ लिया है। और तो और मलिका खातून ने उसे अपने हाथों से मार भी दिया है। क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने बहुत पहले ही कातिल फरहम कर दिया था इब्राहिम सरदार। ये कैसे हो सकता है? कैसे? जो हमें नहीं मालूम तुम वो कैसे जानते हो? तुम लोगों ने बहुत करीब से ओहरान की शादी को देखा है, लेकिन तुम्हें हमेशा हर जगह से तुम पर नजर रखने वाले रोम को मत भूलना। क्या हुआ, तुम हमें देख नहीं सके या फिर? मेरे बेटे का कातिल, अहमद का कातिल मर गया। मर गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बताओ, इस सब के पीछे कौन है? इसे तुम समझो। हमें जो देना था हमने दे दिया, अब लेने की बारी हमारी है। काफी अरसे से जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ आए? सुन रहा हूं। आप हमें अपने रेवड़ सस्ते दामों में बेचेंगे। बुरसा और नेकिया में इस साल हर जगह गोश्त ही गोश्त होगा। और सिर्फ यही रेवड़ नहीं, हमारे पास आपके घोड़े और आपकी उम्दा फौलादी तलवारें भी होंगी। तैकफुर को पहले ही खबरदार किया है। याकूब सरदार और मैंने, हमारी तलवारें तुम्हारे हाथ में उठे ये कबूल नहीं। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है।
तो ठीक है फिर। अपने पीछे सबको चलाने वाला उस्मान इससे खुश हो जाएगा। बहुत ही जल्द तमाम तुर्कों को एक झंडे तले जमा किया जाएगा। तो क्या फिर वो तलवारें और वो घोड़े तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं? तुम्हारी दुश्मनी तो पहले ही बहुत बड़ी है। अगर तुमने हमसे इत्तेहाद ना किया तो उस्मान हमारे सरों पर बड़ी तबाही लाएगा। जब तुम मुआहदे पर मोहर लगा दोगे तो रेशम तुम्हारे बाजार में भी फरोख्त किया जाएगा। हम इस तिजारती मुआहदे के जरिए एक साथ अमीर हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको या मुझे छू नहीं सकता। गलत सोच। वो तुम्हें छुएगा। अभी हम ये इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? ताकि उस्मान को रोका जा सके। आला, मगर तुम उसे रोक नहीं सकते। उस्मान कैसा भी क्यों ना हो काफिरों को मारेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं किजे मेरी हिमायत में दोगे? कला जब मेरे हवाले होगा तो उस्मान छू नहीं सकेगा। अगर उसने इसे छूने की कोशिश की तो कोई भी सरदार उसके साथ नहीं होगा। ये वाहिद मुआहदा है जो हमें फायदा देगा, वरना इस इत्तेहाद को भूल जाना अच्छा होगा। नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। ये किसने कहा गवर्नर? सब कुछ रोम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। इब्राहिम सरदार दुरुस्त कह रहा है। उस्मान को रोकने और फिर उसे खत्म करने के लिए ये करना होगा। हमारा इत्तेहाद दायमी रहेगा। यह हमारे लिए खैर का वसीला हो। खुदा करे खैर हो इब्राहिम सरदार। मुझे मेरा सोना नहीं दिया, भूल गए हो क्या? अरे वाकई भूल गया। तब तो कह रहे थे रखो इसे अपने पास। तब में और अब में बहुत फर्क है। ये लो, और इन दोनों मेहमानों को मेरी तरफ से खूब शरबत पिलाओ।
ये उनकी तरफ से है। तुम्हारा भला हो। शुक्रिया अजनबी। दोनों मेरे शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस तमाम दौलत की हिफाजत करने वाले कमांडर एलेक्स का क्या? मैं कुछ समझा नहीं। वो जो लोग हैं वो हमारी मुकद्दस मेज पर बैठते हैं। उनका इरादा क्या है जानते हो क्या? ठीक कह रहे हो। पूरे दिन पसीना बहाया और काम किया। क्या तुम इसके लिए वो सोना खर्च कर रहे हो? यह भी हो सकता है कि ऐसा करने से इससे ज्यादा मेरे हाथ लग जाए। तो क्या तुम्हारे सरदार ने बुर्सा के दरवाजे पर तुम्हें भूखा तो नहीं छोड़ दिया था? तंग ना करो हमें, क्योंकि हम किसी गरीब वतन के बाशिंदे नहीं हैं। भूख नहीं थी तो बुर्सा क्यों आते भला? तुम यहाँ हमारे रेशम के पीछे आए हो क्या? तुम्हारा शानदार रेशम जल्द हमारे बाजार में फरोख्त होगा, फिर हम तुमसे भी ज्यादा मालदार हो जाएंगे। और अब बुरसा और तकफूर के दोनों सरदार हमारे दोस्त हैं। अच्छा, इसके बदले आप क्या दे सकेंगे? इसके बदले तुम्हें तुर्क के आला नस्ल के घोड़े और तलवारें देंगे। तुम्हारे साथ अपनी ताकत बांटेंगे। इससे हमारी दोस्ती और मजबूत होगी। ये क्या कह रहे हो? क्या हमें तुम्हारी तलवारों और घोड़ों की जरूरत है? खुद को समझते क्या हो? हाँ? जो चाहिए था ले लिया।